बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज हमने जो रेसिपी शेयर की है वो है हमारा सिंधी नाश्ता। तो हम सिंधी लोग नाश्ता किस तरह करते हैं और क्या चीज़ें बनाते हैं और किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो आज आपको हम वो शेयर करेंगे। तो मैं बनाऊंगी आलू फ्राई। तो ये हमारे फेमस आलू हैं लहसुन वाले। तो ये जो हरा लहसुन होता है, हरी लहसुन होती है वो, और हमने लिए हैं ये आलू। तो आलू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इसको मैंने छीला नहीं है बिल्कुल, तो इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। तो ये है, और ये लहसुन है हरे पत्ते वाली, और इसके अलावा जो चीज़ें यूज़ होंगी उसमें ऑयल जाएगा या फिर घी, कुटा हुआ धनिया, नमक, और इसमें जाएगी मिर्ची और पानी ज़रूरत के मुताबिक ऐड होगा इसमें। तो हम सबसे पहले तो आलूओं को अच्छी तरह से कट करेंगे, ज़्यादा बारीक टुकड़े भी नहीं करेंगे, मोटे भी नहीं। तो ये इस साइज़ के इस तरह से हम कट करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें, और बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो आलूओं को हम इस तरह कट करेंगे, बिल्कुल इतना। तो जैसा कि ये हमारा आजकल कल्चर डे चल रहा है, तो कल्चर डे के दिन चल रहे हैं। तो 6 दिसंबर कल्चर डे है, तो हम इससे पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये देखें, सब्ज़ी काटने से मेरे हाथ कितने अजीब से हो जाते हैं, तो फिर इसको मॉइस्चराइजिंग करेंगे हम इसको। तो आलूओं को हम हांडी में ऐड करेंगे, हांडी में या पतीले किसी भी चीज़ में आप ऐड करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टी तवे पे होते हैं, मगर आज मैं इसको इस हांडी में बनाऊंगी, वरना हमारे विलेज में ये जो रेसिपी है ये तवे पे बनाई जाती है। तो तवे पर भी बहुत ही अच्छे टेस्टी होते हैं, कड़क कड़क किस्म के। तो मैं इसको हांडी में बनाऊंगी, तो हांडी में भी इतने ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। तो इसको हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके हाफ कप, और इसको स्टीम पे रख दिया था जब तक इसका पानी ड्राई हो गया। तो हम इसको चेक करेंगे, अच्छी तरह से गल चुके हैं, और ये ज़्यादा भी नहीं गलने चाहिए। तो ये बस अच्छे गल चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन और ऑयल, और बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो ये हमारी सिंध की फेमस रेसिपी है, जो हम नाश्ते में इस मौसम में तो लाजमी बनाते हैं, हमारे घरों में तो बनती है। तो इसमें लहसुन जो है वो लाजमी ऐड करते हैं, लहसुन वाले आलू होते हैं ये। तो घर में सबको बहुत ही इंतज़ार रहता है कब विंटर आएगा, तो कब हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो देखिए कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी, और इसका कलर वगैरह आप चेक करें, कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सब चीज़ों को। ऑयल के बजाय आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने इसमें कुटी हुई देसी मिर्चें जो होती हैं, अपने हाथ की कुटी हुई, वो यूज़ की हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये बहुत ही टेस्टी नए आलू जो होते हैं मौसम वाले, विंटर वाले, वो हम बहुत ही शौक़ से खाते हैं ये वाली रेसिपी। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। तो इसके साथ हम अपने सिंधी अफराटे बनाएंगे, जो हमारे सिंधी नाश्ते में हम बनाते हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखें कैसे हम बना रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, परफेक्ट कलर और टेस्ट, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप कैसे बनाते हैं वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग तो ये रेसिपी परफेक्ट होती है। कभी कभी मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें थोड़ा सा टमाटर भी ऐड कर देती हूँ, हाफ़ टमाटर, मगर ये जो है मैंने अपने हस्बैंड की फरमाइश पर ये वाली रेसिपी बनाई है। तो उसने जैसे बोला कि उसको टमाटर नहीं ऐड करें, तो मैंने इसमें टमाटर नहीं ऐड किया आज, वरना कभी मैं इसमें टमाटर भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, वरना बगैर टमाटर के भी बहुत टेस्टी बनते हैं। क्योंकि जो विलेज स्टाइल होते हैं उसमें टमाटर वगैरह ये चीज़ें वो लोग ऐड नहीं करते हर चीज़ में।
लहसुन और आलू, बस 2 चीज़ें ऐड करते हैं, और ड्राई मसाले, नमक और मिर्चें या फिर कुटे हुए धनिया ऐड करते हैं। तो देखिए कितने सिंपल और आसान सी रेसिपी थी और बहुत ही टेस्टी। तो इसके साथ हम ये सिंधी स्टाइल के पराठे बनाएंगे। तो आटा गूंद के मैंने काफ़ी देर पहले जो है रख दिया था, आधा घंटा पहले। तो आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अभी मैं कैसे बनाऊंगी रोटी सिंधी स्टाइल की, तो वो आप देखिए। तवे को तपने के लिए रख दिया है। तवा अच्छी तरह तपा हुआ होना चाहिए, और आप मेथड चेक करें कि हम सिंधी में कैसे रोटी बनाते हैं। तो ये पराठे हैं। इसको मैं बारीक जो है रोटी बनाऊंगी इसकी, गोल गोल। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये मेरी रोटी बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी जो ब्रेकफास्ट है। तो हम अक्सर इस मौसम में ये वाला नाश्ता करते हैं, सुबह सुबह जब चाय के बाद। तो थोड़े से आटे के साथ मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया देसी स्टाइल में, और थोड़ा सा घी का छींटा मार के तवे पर, और इसको इसके ऊपर डाल दिया। अभी थोड़ा सा ही पक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे। इतना ज़्यादा देर इसको नहीं रखेंगे, तो इसको अभी पलटेंगे। तो अभी आने वाली हैं बहुत अच्छी मेरी जो सिंधी कल्चर के हिसाब से रेसिपीज़ में मैंने जो है बना के रखी हुई हैं, शूट करके रखी हुई हैं। तो मैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसकी रिक्वेस्ट आती रहती है बहुत ही, तो वो भी मैंने जो है शूट करके रखी हुई हैं। अभी मैं एडिट करते हुए और उसको अपलोड करती जाऊंगी। तो सिंधी स्टाइल की जो हम सिंधी लोग बनाते हैं, और कैसे हम सिंधी लंच, डिनर और नाश्ता करते हैं, वो भी पूरा स्टाइल में शेयर करूंगी। क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। तो सिंध में बहुत सारे इलाके हैं, उत्तर, लाड़ और ये बहुत काशो और पता नहीं क्या क्या। तो हर जगह के लोग जो हैं तो सब सिंधी, मगर वो हर इलाके के हिसाब से उनका नाश्ता वगैरह होता है और चीज़ें होती हैं खाने की। कुछ जगहों पर साग ज़्यादा खाया जाता है, कुछ जगहों पर जैसे बदीन, ठट्टा वगैरह में साग नहीं होता, कम लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर ग्वार ज़्यादा खाते हैं, तो लारकाना साइड ग्वार कम खाते हैं। तो जैसा कि हमारा ताल्लुक़ लारकाना साइड से है, तो मैं उस हिसाब से रेसिपीज़ बनाती हूँ और शेयर करती हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे साग की रेसिपीज़ें मैंने बहुत सारी अपलोड की हुई हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है सब में। कुछ तड़के वाली साग बनाई है, कुछ बगैर तड़के वाली साग बनाई है। फली की रेसिपीज़ हैं, मटर की फली, चने की फली, ये सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं चैनल पर। तो आप ज़रूर जो है प्लेलिस्ट में आप देखें साग की डिफरेंट रेसिपीज़।